हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है सी टेट एग्जाम से रिलेटेड है, जो 2022 में होने वाला है। और आज इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन क्या दिया है? तो क्वेश्चन दिया है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे के सबसे पहला शिक्षक उसकी माता होती है। कौन होता है? उसकी माता होती है। क्योंकि बच्चे जब भी होते हैं तो कोई भी काम अगर उसे कोई सिखाता है तो जाहिर सी बात है उसकी माता ही सिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया है, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? शिक्षण का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो शिक्षण प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षण का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वॉटसन एक वैज्ञानिक है जिनके अनुसार सभी बालक जो जन्म लेते हैं जन्म के समय सभी बालक समान रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर काम किया? तो किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया? तो वॉटसन ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत के बुद्धि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं ये वर्ड है सिम्पसन का। किसका है शब्द? सिम्पसन ने बोला था हम करके सीखते हैं। मतलब कि हम जब कुछ करते हैं तो कुछ करके ही हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? मतलब कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसका जो आकार होता है बच्चा कितने साल का हो जाएगा? तो परिपक्व हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो 6 वर्ष में बच्चे के मस्तिष्क का आकार परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर आ गया है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो जाहिर सी बात है किसी भी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका रहेगा? छात्र का रहेगा। अगर कक्षा में आपके छात्र ही नहीं रहेंगे तो कक्षा ही नहीं कहलाएगी। इसलिए छात्र का रहना सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए? तो मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए उसका शिक्षा का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? तो छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? गेम इसलिए खेलना चाहिए कि जो गेम होता है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन को विकसित करता है। ठीक है, शारीरिक संतुलन में विकसित करेगा छात्रों को स्कूल गेम में, इसीलिए खेल लेना चाहिए। इसीलिए अक्सर करके स्कूल में गेम प्रतियोगिता, जितनी भी खेल प्रतियोगिता होती रहती है हमेशा, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? तो शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? फ्रॉएबल। कौन थे? फ्रॉएबल किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? तो बुद्धि स्तर से विशिष्ट बालक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 20वीं शताब्दी
को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए इसका। तो क्वेश्चन दिया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो द्वारा कहा गया, क्रो द्वारा कहा गया 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाएगा? तो बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होता है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था माना गया, 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो किशोरावस्था में विकास की सबसे तीव्र गति होती है मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्भधारण में से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की तक की अवधि को क्या कहते हैं? मतलब कि अगर कोई बच्चा जैसे ही गर्भ धारण करता है, अपनी माँ के पेट में आता है और जन्म से पहले की जितने समय वो रहता है तो उस अवधि को क्या कहते हैं? तो उस अवधि को हम लोग कहते हैं प्रसव पूर्ण काल। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्ण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है पूर्ण रूप से उसके माता पिता पर निर्भर करता है। माता पिता अपने बालक को क्या सिखाते हैं, कैसे उसे विकसित करते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, माता पिता पर ही निर्भर करता है कि उसका बालक किस तरह से विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? क्या मत पूछ रहा है, क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो हाँ, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक विकास का नियम क्या है? तो शारीरिक विकास का नियम है अनियमित विकास का नियम। क्या है उसका नियम? अनियमित विकास का नियम ही शारीरिक विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ईमानदारी के साथ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।